Today's class we have seen how to write the regular expressions of various questions, various languages, and we have given two questions as homework. So first question was string which does not contain two A's together. अब इसको लिखने के दो तरीके हैं. देखो, एक तरीका तो ये है कि जो तरीका अभी तक हमने यूज़ किया है रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखने का, उससे हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें. लेकिन कुछ क्वेश्चंस में उससे डायरेक्ट आंसर आना कई बार गलत भी हो जाता है. इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक बताऊंगा. उस टेक्निक को देखिए ज़रा. देखिए, स्ट्रिंग्स विच डज नॉट कंटेन टू एज टुगेदर, उसके अंदर किस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी. एप्सिलॉन, क्योंकि दो ए इसमें एक साथ नहीं है. सिंगल बी भी आ जाएगी, डबल बी, या सिंगल ए बी, या बी ए, या फिर ए बी ए, या बी ए तो हो चुका है, ये नहीं आएगी, बी ए बी एंड सो ऑन. लेकिन इसके अंदर ए बी ये नहीं आ सकती, या बी ए ये नहीं आ सकती, या ए ये नहीं आ सकती. ट्रिपल बी ये आ सकती है. क्यों नहीं आ सकती है? बिकॉज यहाँ पे दो ए एक साथ हो गए हैं, यहाँ पे दो ए एक साथ हो गए हैं. सो इसलिए इस तरह की स्ट्रिंग नॉट अलाउड है. तो अब देखिए, इसके अंदर हमें पहचानना क्या है, एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. इसमें पहचानिए कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं जो हमारी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं. तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि बिल्डिंग ब्लॉक ए है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे अगर हमें एक दीवार बनानी है तो दीवार में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, ईंटें हैं. एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, ऐसे रख के हम दीवार बना सकते हैं. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक है ए, तो ए एक साथ दो लिखने के बाद ये दो ए एक साथ आ गए और ये गलत हो जाएगा. सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ बिल्डिंग ब्लॉक. बट बी कैन बी ए बिल्डिंग ब्लॉक बिकॉज एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम. साथ में बी ए कैन बी ए बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ बी ए, सो यहाँ पे दो ए एक साथ नहीं आ रहे हैं, दिस कैन बी ए बिल्डिंग ब्लॉक. ए बी कैन बी ए बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि ए बी इस तरह से कितने भी लिखते रहें और ये बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है यहाँ पे. अब इसमें बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी तो ये जो सिंगल बी है उसी से बन के मिल के बन जाएगा बी. ठीक है, लेकिन अब इन तीनों में से हमें चूज करना है कि कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक हो सकते हैं, बिकॉज सारे नहीं हो सकते हैं. अगर तीनों को एक साथ में मिलाऊंगा तो देखिए एक प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर मैंने ये वाला भी ले लिया और ये वाला भी ले लिया तो दोनों को मिला के ए बी, ये हो गया गलत, क्योंकि दो ए एक साथ आ गए. इसीलिए इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं. या तो आप ये वाला लीजिए या आप ये वाला लीजिए, तो दोनों को में से एक को ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो. तो लेट से मैं इस वाले को और इस वाले को ले लेता हूँ, इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ. तो हमने कैसे निकाले बिल्डिंग ब्लॉक्स? हमने स्टार्ट किया सिंगल लेटर से, फिर हमने देखा दो लेटर्स में, और उसके बाद दो लेटर के बाद तीन लेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दो लेटर से ही बना के हम तीन लेटर भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बी ए बनाना है तो सिंगल बी ये वाला है और बी ए ये वाला है, बन गया मेरा स्ट्रिंग बिल्डिंग ब्लॉक से. तो बिल्डिंग ब्लॉक पहचानने हैं. अब बिल्डिंग ब्लॉक पहचानने के बाद मैं क्या करूँगा, देखो, मैं इनको लिखूँगा बी प्लस बी ए, यानी कि या तो ये और कितनी बार भी आ जाए, ये हो गया मेरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन. लेकिन इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी? देखो, एप्सिलॉन जनरेट हो जाएगा. जब मैं स्टार को 0 ले लूँगा तो एप्सिलॉन जनरेट हो जाएगा. जब स्टार को 1 लूँगा तो इन दोनों में से कोई एक ले सकता हूँ. तो एक बार मैंने बी लिया, दूसरी बार मैंने बी ए ले लिया, ये भी जनरेट हो गए. फिर अगर मुझे दो लेने हैं तो मैं दो बार बी ले सकता हूँ, या फिर दो बार बी ए ले सकता हूँ, तीन बार में बी, इस तरह की सारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी. इसके अंदर आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक प्रॉब्लम है. इसके अंदर स्ट्रिंग्स लाइक सिंगल ए या स्ट्रिंग्स लाइक ए बी या फिर ए बी ए, इस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं हो रही है.
मतलब इसमें स्ट्रिंग जो जनरेट हो रही हैं वो जनरेट हो रही हैं स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी। जैसे ये वाली स्ट्रिंग हो गई स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी, ये वाली स्ट्रिंग हो गई स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए। लेकिन जिसमें दो ए एक साथ नहीं आ रहे वो ऐसी स्ट्रिंग भी है जो स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, या स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, वो वाली स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं इसमें और करके ऐसे लिख सकता हूं, और करके मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं। अब आप में से कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप में से कुछ बच्चे इसमें गलती ये करेंगे कि इन तीनों को बिल्डिंग ब्लॉक मान लेंगे और फिर क्या करेंगे बी ए प्लस ए बी का एस्ट्रिक्स लिख देंगे और ये हो जाएगा गलत। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों को ले लूंगा अगर मैं, जब इसकी पावर एस्ट्रिक्स को 2 लूंगा तो एक बार ये ले लूंगा एक बार ये ले लूंगा तो बी ए बी बन जाएगा और ये गलत है क्योंकि इसमें दो ए एक साथ आ गए। अब इसमें कुछ बच्चे एक मिस्टेक ये करेंगे कि इसको हटा देंगे और में सिंगल ए लिख देंगे। सिंगल ए से सिर्फ ये जनरेट हुआ, ए बी अभी भी जनरेट नहीं होगा। और अगर आपने इसके अंदर ऐसे लिख दिया कि ए प्लस ए बी का एस्ट्रिक्स, तो ये और गलत हो गया क्योंकि सिंगल ए तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है ही नहीं। जब बिल्डिंग ब्लॉक है ही नहीं तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं एस्ट्रिक्स के अंदर अगर हम लिख रहे हैं तो ए मल्टीपल टाइम्स आ जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। और ए बी को भी नहीं लिखा है क्योंकि ए बी को हम पहले ही बोल चुके हैं दिस वी आर नॉट कंसिडरिंग एज बिल्डिंग ब्लॉक। इसीलिए हमने लिखा बी प्लस बी ए का एस्ट्रिक्स और साथ में ए। आप बोलोगे सर ए तो अभी भी यूज़ किया है, बट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक नहीं यूज़ किया क्योंकि इसमें एस्ट्रिक्स नहीं है, तो इनफाइनाइट टाइम्स नहीं ले सकते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम ले रहे हैं। ओके, अब आप मुझे बोलो कि सर ए बी ए जनरेट करके दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा बाद में और यहाँ से लूँगा पहले। देखो कैसे, बी प्लस बी ए प्लस बी ए, इसकी पावर ली 1, इसकी पावर ली 0। ठीक है, अब पहले मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में से मुझे लेना है, मेरी मर्जी है, कोई भी पहले ले सकता हूँ मैं, और में है तो पहले मैंने लिया ए ये वाला और उसके बाद मैंने इसमें से लिया बी ए, तो ये जनरेट हो गया देखो ए बी ए। तो ये हमारा सही आंसर हो गया है। इसका दूसरा आंसर एक और भी हो सकता है। इस वाली चीज़ को जो मैंने ए बी ए लिखा है इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पहले कैसे, ए बी प्लस बी ए एस्ट्रिक्स प्लस बी प्लस बी ए एस्ट्रिक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये मैं पहले ले रहा हूँ ए बी ए। तो यहाँ से मैंने लिया ए बी प्लस बी ए की पावर 0 प्लस बी ए की पावर 1, तो यहाँ से लिया ए, ये 0 है, और यहाँ से सिर्फ बी ए ले लिया, तो ये ए बी ए जनरेट हो गया। तो ऑप्शंस में आपको ध्यान से देखना है वहाँ पे कि चारों ऑप्शन में से हो सकता है कि 2 सही हो सकता है 3 सही हो सकता है चारों सही हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आंसर भी हो सकते हैं। आंसर पता कैसे चलेगा कि मल्टीपल चॉइस है या सिंगल चॉइस है? जिसमें रेडियो बटन होगा वो सिंगल चॉइस है, जिसमें बॉक्स होगा वो मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, जिसमें मल्टी आंसर हो सकते हैं वो ये वाला है, इसको बोलते हैं MSQ और इसको बोलते हैं MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट है उसमें स्क्वायर बॉक्स होगा। दूसरी चीज, अगर मैंने एक चीज क्या की होती, ये वाला बिल्डिंग ब्लॉक ना लिया होता और ये वाला लिया होता, तब भी तो आंसर आ जाता, क्योंकि दोनों में से कोई एक चॉइस लेनी थी, दोनों में से कोई एक लेनी थी। पहले मैंने बी ए लिया था, इस बार मैं ए बी ले लेता हूँ, यानी कि ये वाली चॉइस इस बार ले लेता हूँ ए बी वाली। तो अगर ये वाली चॉइस लूंगा तो क्या होगा, देखो बी प्लस ए बी का एस्ट्रिक्स और साथ में, अब देखो इससे कौन सी स्ट्रिंग बन जाएंगी, या तो एप्सिलॉन बनेगा या बी 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 या फिर ए बी बी या ए बी या ए बी, यानी कि इसके अंदर वो सारी स्ट्रिंग बन रही है स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी एंड स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, लेकिन इसमें स्ट्रिंग वो नहीं बन रही जैसे स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, या फिर स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी की तो बन जाएंगी, बी ए बी इसमें जनरेट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए वाली जनरेट नहीं हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे
एंडिंग विद ए वाली जनरेट नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमने क्या किया, बी प्लस ए बी एस्ट्रिक्स ए, ये भी लिख सकते हैं। तो ए से एंड हो जाएगा इस फॉर्म में, और इसको अगर मैं पहले ले आऊँगा तो ए बी प्लस ए एस्ट्रिक्स प्लस बी प्लस ए बी का एस्ट्रिक्स, तो ये भी सही हो गया। तो अब 4 आंसर हो गए हैं। देखो ये वाला भी आंसर है, ये वाला भी आंसर है, हमने ये बनाया ये भी आंसर है, और हमने ये वाला बनाया ये भी आंसर है। ये चारों आंसर हैं, और ऑप्शन में आपको चारों मिल सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि चारों में से कौन से आंसर हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? सर लेकिन इन चारों में एप्सिलॉन वाला केस तो बन ही नहीं पाएगा। किसमें? सर इन चारों में एप्सिलॉन वाला केस बन जाएगा, क्योंकि आपको ये बोला गया है कि दोनों में से और लेना है। आप जरूरी थोड़ी एक ही लेना, दोनों में से दोनों ही लेने हैं, दोनों में से एक लेना है, दिस और दिस। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसकी पावर 1 लिया और इसको लिया ही नहीं, समझे? और में है, जरूरी थोड़ी है। जब मैं a प्लस बी लिखता हूं तो इसको क्या बोलता हूं, a कॉमा बी, ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 है ना। तो मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि ये भी लेना है और ये भी लेना है, दोनों लेने जरूरी थोड़ी है बच्चे, चॉइस है मेरे पास। ओके सर इसमें मेरा हमने एक मतलब डिफरेंट अप्रोच से करा है, उसको एक बार कंफर्म कर दीजिए सही होगा कि नहीं। बताएं। बी एप्सिलॉन स्टार बी स्टार, क्या? बी स्टार बी स्टार ब्रैकेट ओपन हम्म ए बी क्लीन प्लस बी प्लस ब्रैकेट क्लोज स्टार ए प्लस बी स्टार ब्रैकेट ओपन ए बी प्लस ब्रैकेट क्लोज स्टार। हाँ सर इसको बता दीजिए सही है कि नहीं। ये बिल्कुल समझिए इस चीज़ को। एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये प्लस और स्टार दो चीज़ होने का क्या मतलब है। एक तो ये गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है। आप कहोगे कि सर इसमें बी कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार आना ही आना चाहिए, और इसलिए मैंने इसमें प्लस लगाया। तो फिर ये स्टार भी तो वही काम कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप खाली स्टार रखो, आप बी मत रखो। इसके अंदर देखते हैं कौन सी स्ट्रिंग है ऐसी जो जनरेट हो जाएंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, या कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो जनरेट नहीं हो पा रही हैं। दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो जनरेट नहीं हो पा रही। और दूसरी चीज़, अगर ये ठीक भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं एक के किसी लैंग्वेज के, मैंने 4 बना के दिखा दिए, और भी हो सकते हैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन में जो गिवन है उनमें से कौन सी मैच हो रही है, उसके हिसाब से आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी। हो सकता है ये ऑप्शन में गिवन हो, तो इसको चेक करना ज़रूरी है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है। ए बी 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 ए, ये सब जनरेट हो जाएंगे, और इससे पहले बी बी बी, ये सब जनरेट हो जाएंगे। इसके अंदर अगर मुझे जनरेट करना हो ए बी, ठीक है, ये तो जनरेट हो जाएगा इसमें। स्टार्ट देखो, इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 केसेस हैं। 4 केसेस को देखो, सिंपल से 4 केसेस जनरेट होंगे। स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद ए, ठीक है। फिर स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद बी, स्टार्ट्स विद बी एंड्स विद बी, स्टार्ट्स विद बी एंड एंड्स विद ए। ये 4 केसेस हैं। इन 4 केसेस के लिए चेक करना है कि स्टार्ट विद ए एंड्स विद ए जनरेट हो पा रही है क्या। देखो ए से स्टार्ट किया, बीच में बी ए बी, फिर बी 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 और ए, ये जनरेट हो पा रही है क्या, देखते हैं। ए बी हमने यहाँ से जनरेट किया,
फिर दोबारा ए बी यहीं से जनरेट किया इस स्टार को 2 टाइम्स लेके। उसके साथ में ये कंफर्म आना ही आना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ए बी मल्टीपल टाइम्स यहाँ से लिया, 3 बार यहाँ से ले लिया, उसके बाद बी एस्ट्रिक्स हमने यहाँ से लिया, फिर सिंगल ए, ये तो जनरेट हो जाएगा। फिर क्या बी पे एंडिंग वाली जनरेट हो जाएंगी? बी से एंड वाली हो जाएंगी जनरेट, बी से स्टार्ट होके बी से एंड होने वाली वो भी हो जाएंगी। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आ रही है अभी। लेकिन बात वही है कि ऑप्शन में अगर नहीं है इस तरह का कोई, और जो मैंने आपको बताया है वो हैं, तो आपको उसी हिसाब से चेक करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ओके, मतलब हमेशा हम लोग को ये स्टेप्स निकालने होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब हमेशा हमको तो चेक करने के लिए देखो आएगा। हमेशा कुछ नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हो आप चीज़ें। गेट के एग्ज़ाम में हमेशा वाला कोई चक्कर है ही नहीं, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं है कि या तो ये या तो ये। आपको क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच देखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शंस क्या हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नहीं पता चलता और ऑप्शन देख के पता चलता है कि क्या अप्रोच यूज़ करनी है। आपको क्वेश्चन दिया जाए कि व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर L1, L1 is equal to strings which does not contain 2 A's together। ये आपके पास लैंग्वेज है, ऑप्शन 1 2 3 4। अब आप अगर ऑप्शन ना देखो 4 और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने बैठ जाओ और आपने आंसर निकाला ये वाला, ठीक है ये आंसर, लेकिन 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ये जो ग्रीन बॉक्स में मैंने बना रखे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो आपने जो आंसर निकाला है उसमें टाइम वेस्ट कर दिया है, वो आंसर है ही नहीं। समझ में आई बात? यस सर, डिकोड करना है। आपको 4 ऑप्शन देख के समझ में आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के लिए ये 4 ऑप्शन देखूंगा और इन 4 ऑप्शन को देखूंगा, ये वाला गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। कैसे? मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो पा रही है और इसके अंदर लैंग्वेज में वो आती नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गिवन होता a प्लस बी एस्ट्रिक्स, तो इससे साफ साफ डबल ए जनरेट हो जाएगा, जो कि मेरी L1 में नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है। ऐसे ही लेट से ये गिवन है a b प्लस बी ए एस्ट्रिक्स, तो अब इससे मैं ए बी जनरेट कर दूंगा, ए यहाँ से लिया ए बी यहाँ से लिया, इसमें 2 ए एक साथ आ गए, तो ये मेरा आंसर है ही नहीं। जबकि चौथे में गिवन है लेट से ए बी ए प्लस बी एस्ट्रिक्स प्लस बी ए प्लस बी एस्ट्रिक्स, तो ये अभी हमने आंसर निकाला था, ये आंसर है, तो मैं इस पर टिक करूँगा क्योंकि ये सही आंसर है। दूसरा ऐसे ही गिवन है कि ए बी प्लस ए बी एस्ट्रिक्स और ए बी प्लस बी एस्ट्रिक्स। अब यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 ए एक साथ आ जाएंगे, यहाँ से एक ए लिया, यहाँ से ए बी लिया, और ये आंसर है ही नहीं। तो अब जो आप अप्रोच लगा रहे हो वो धरी की धरी रह गई, वो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ब्लैक एंड वाइट नहीं है, क्वेश्चन क्या गिवन है उसके साथ 4 ऑप्शन क्या गिवन है, उसके हिसाब से हमारी अप्रोच बनेगी। हमें लॉजिक समझना है कि क्या है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, उसका मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ। अप्रोच सेम है ये वाला कि 2 A's एंड 2 B's दोनों ही एक साथ नहीं होने चाहिए। इसमें ऑप्शन अप्रोच क्या लगानी है आपको, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए एंड स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद बी। चारों ऑप्शंस बनाइए और उनको यूज़ करिए। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके, चेक कर लेना। ए बी एस्ट्रिक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन प्लस बी ए बी एस्ट्रिक्स
ए प्लस एप्सिलॉन। एक तो ये सही आंसर है, या दूसरा सही आंसर है ए प्लस एप्सिलॉन बी ए एस्ट्रिक्स और एप्सिलॉन प्लस बी। ये इन दोनों के, ये दोनों सही आंसर हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, आप लोग इसका करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं किसी दिन ऑफलाइन क्लास में आपको बता दूंगा। ओके।